आरिफ ने एक लंबी सांस भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहा, रेहान, मैं ये बात फरहाद भाई को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता था। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था जिससे मैं खिलकर हर बात कर सकता था, और वो मेरी अम्मा थी। अम्मा के सामने मेरा दिल हमेशा खुला रहता था। वो कुछ लम्हों के लिए रुक गया, फिर जारी रखा। अगले ही दिन मैंने अपना सामान बांधा और सीधा गांव पहुंच गया। जब मैं अम्मा के पास पहुंचा तो मेरी हालत देखकर वो फौरन समझ गईं कि मुझे क्या हुआ है। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई। अम्मा ने बहुत प्यार और फिक्रमंदी से मेरी बात सुनी। उनकी आंखों में माँ वाला दर्द और मोहब्बत दोनों नजर आ रहे थे। आरिफ की आवाज में एक गहरी उदासी थी। रेहान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, फिर क्या हुआ? आरिफ ने आहिस्ता से बताया, अम्मा ने फौरन मुझे एक दूसरे गांव के मशहूर हकीम के पास ले जाने का फैसला किया। वो मुझे अपने साथ लेकर चली। रास्ते भर वो मेरे सर पर हाथ फेरती रहें और आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली देती रहें कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी नरमी और मोहब्बत ने इस वक्त मुझे बहुत सुकून दिया। रेहान ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखकर नर्म आवाज में कहा, तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी हैं आरिफ। ऐसी मां मिलना किस्मत की बात है। आरिफ ने सर हिलाया और आहिस्ता से बोला, हाँ, अम्मा मेरी दुनिया है। मगर कभी कभी दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, मगर अम्मा के करीब होने पर ही सुकून मिलता है। रेहान ने अंदर ही अंदर मुस्करा लिया। आरिफ के दिल में अपनी मां के लिए मोहब्बत और बेचैनी दोनों बढ़ रही थी। रेहान का प्लान आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से काम कर रहा था। दोनों कुछ देर तक खामोशी से बैठे रहे। आरिफ की आंखों में मां की याद ताज़ा हो रही थी और रेहान सोच रहा था कि अब जल्द ही शमीम आंटी और आरिफ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। शमीम आंटी ने फौरन फैसला किया और मुझे एक दूसरे गांव के मशहूर हकीम के पास ले गईं। हकीम साहिब ने जब मेरी हालत देखी तो कुछ देर तक गौर से देखा और फिर मेरी तरफ देखकर नर्म मगर संजीदा आवाज में बोले, बेटा, लगता है तुम घर की चीजों को छोड़कर बाहर की चीजों की तरफ चले गए हो। यही नुकसान होता है जब इंसान घरेलू नरमी और पाकीज़गी को छोड़कर बाहर की चीजों की तरफ भागता है। हकीम साहिब ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मगर परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें दवाएं देता हूं। ये दवाएं तुम हमेशा वक्त पर खाते रहना। कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। मगर जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें कुछ खास एहतियात करनी होगी। शमीम आंटी हकीम साहिब की बातें सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गईं। उन्होंने हकीम साहिब से पूछा कि क्या कोई और तरीका है जिससे मेरी सेहत जल्दी ठीक हो सके। हकीम साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा कि दवाएं तो लाजमी हैं, मगर सबसे बड़ा इलाज घर का प्यार और मां की निगहदाश्त है। घर वापस आते हुए शमीम आंटी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बहुत प्यार से बोले, बेटा, फिक्र मत करो, मां तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें खुद दवाएं खिलाऊंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। रेहान ने आरिफ की ये कहानी सुनकर आहिस्ता से कहा, तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी हैं। ऐसी मां मिलना बड़ी किस्मत की बात है। आरिफ ने सर हिलाया और आहिस्ता से बोला, हाँ, अम्मा ने इस दिन के बाद मेरी बहुत देखभाल की। वो रात दिन मेरे पास बैठती, दवाएं खिलात, खाना खुद बनाती और मुझे खिलात। उनकी नरमी और मोहब्बत ने मुझे बहुत सुकून दिया। रेहान ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखकर नर्म आवाज में कहा, अब भी वक्त है आरिफ। तुम अपनी अम्मा के करीब जा सकते हो। उनकी मोहब्बत तुम्हारे लिए खिली हुई है। बस तुम हिम्मत करो। आरिफ खामोश हो गया। इसके दिल में मां की याद और एक नई बेचैनी जाग उठी थी। रेहान जानता था कि अब आरिफ के दिल में शमीम आंटी के लिए मोहब्बत और कुर्बत की ख्वाहिश मजीद बढ़ रही है। हकीम साहिब ने दवाई देते हुए संजीदगी से कहा, बेटा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें ना तो कोई बाहर की चीज खानी है और ना ही घरेलू चीजों के करीब जाना है। ये दवाई तुम्हें इस वक्त तक भूख भी नहीं लगने देगी जब तक तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हो जाता। और जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें दूसरी दवाई दूंगा। हकीम साहिब बहुत तजर्बाकार थे। उनकी बातों से मुझे फौरन समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अम्मा भी सब कुछ समझ रही थी। उनके चेहरे पर एक फिक्रमंद लेकिन नर्म तासुर था। वहां से वापस घर पहुंचते ही अम्मा का दिल भर आया।
जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, अम्मा ने मुझे गिले से लगा लिया और रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मेरे सर पर हाथ फेरती हुई आहिस्ता आहिस्ता बोले, बेटा, मेरा प्यारा बेटा, तुम्हारी ये हालत देखकर माँ का दिल फट रहा है। मैं तुम्हें इस तन्हाई और परेशानी में नहीं देख सकती। रेहान ने आरिफ की ये बात सुनकर बहुत नर्म आवाज में कहा, तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी हैं आरिफ। उनकी मोहब्बत वाकई बेमिसाल है। आरिफ ने गहरी सांस ली और इस दिन अम्मा ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। खुद मेरे सरहाने बैठ गईं और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर देर तक पकड़े रहीं। वो बार बार मेरे माथे पर हाथ रख कर देखती कि बुखार तो नहीं है। रात को भी वो मेरे पास ही बैठी रही। जब भी मैं जागता, अम्मा फौरन पूछती कि क्या चाहिए। उनकी आंखों में माँ वाला दर्द और बेहद प्यार था। रेहान ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, अब भी वक्त है दोस्त। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए अब भी वही मोहब्बत रखती है। बस तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आरिफ खामोश हो गया। इसके दिल में माँ की याद, शर्म, मोहब्बत और एक मीठी सी बेचैनी का मलगूबा था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई वो अपनी माँ के करीब इस तरह जा सकता है जिस तरह रेहान बता रहा है। घर पहुंचते ही अम्मा ने मुझे गिले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझे सीने से चिमटाए हुए रो रही थी। कुछ देर बाद अम्मा ने आंसू पोंछते हुए बहुत नर्म और लरसती हुई आवाज में कहा, मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दे मेरी जान। तेरे अंदर ये भूख मैंने ही जागाई थी, मगर जब मेरे जिस्म की भूख मर गई तो मैंने तुझे अपने से दूर कर दिया। शायद मैं थोड़ा डर गई थी और शायद कुछ हद तक खुद गरज भी हो गई थी। जब मुझे तेरी जरूरत थी तो तूने अपनी माँ की तन्हाई मिटाई, मगर मैं इतनी खुद गरज हो गई कि जब मेरी भूख मिट गई तो मैंने तुझे खुद से दूर कर दिया। ये सब मेरी गलती है बेटा। अम्मा की ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। अम्मा मेरे सीने से लिपटी हुई थीं और उनके जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश थी। मैंने अम्मा को और भी मजबूती से गिले लगा लिया। अम्मा ने सर उठाकर मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता आहिस्ता कहती रही, मैंने सोचा था कि शायद ये सब भूल जाऊंगी, मगर तेरे चेहरे को देखकर, तेरी याद को महसूस करके मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरी जान, अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगी। जो भी तुम चाहो माँ तुम्हें देगी। तुम मेरी जिंदगी हो। रेहान ने आरिफ की ये कहानी सुनकर बहुत नर्म आवाज में कहा, तुम्हारी अम्मा बहुत बड़ा दिल रखती है। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। अब तुम्हें भी उनके करीब जाना चाहिए। माँ और बेटे के दरमियान की मोहब्बत बहुत पाकीज़ा और गहरी होती है। आरिफ की आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से बोला, अम्मा ने इस दिन के बाद मुझे बहुत प्यार किया। वो मेरे पास बैठती, मेरे बालों में हाथ पैरुत और बार बार पूछती कि क्या चाहिए। उनकी आगोश में मुझे बहुत सुकून मिलता था। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी देर नहीं हुई आरिफ। तुम अपनी अम्मा के पास जा सकते हो। वो तुम्हारी मुंतजिर हैं। आरिफ खामोश हो गया। इसके दिल में माँ की मोहब्बत, शर्म और एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए बहुत नर्म और लरसती हुई आवाज में कहा, ये सब मेरी गलती है बेटा। ना तो मैं तुम्हें खुद से दूर करती, ना तुम शहर जाकर ये परेशानी लेकर आते। मगर अब परेशान मत हो मेरी जान। तुम एक बार ठीक हो जाओ बस। फिर जब चाहो, जो चाहो तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हूं। अम्मा ने शर्माते हुए सर झुका लिया और आहिस्ता से बोले, यहां तक कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी मोहब्बत भी दे सकती हूं। बस तुम अपनी माँ को मुआफ कर दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने अम्मा, इस बात में आपका कोई कसूर नहीं है। आपने जो किया मोहब्बत में किया। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आप मेरी माँ हैं, मेरी दुनिया है। मैंने उन्हें यह भी यकीन दिलाया कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा और एक बार फिर उनकी बाहों में आकर उनकी मोहब्बत में खो जाऊंगा। अम्मा ने मुझे हाथ से चिमटा लिया और देर तक रोती रही। उनकी आगोश में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, मगर मैं गलत था। कुछ दिनों के बाद मेरे जख्म तो ठीक हो गए, मगर उसके बाद मेरा जिस्म बिल्कुल जवाब दे गया। मैं कोशिश करता मगर कुछ भी ना होता।
हकीम साहब ने बहुत सी दवाइयां तब्दील की, बहुत जोर लगाया, मगर मेरा जिस्म बिल्कुल सर्द पड़ा रहता। पता नहीं वो कैसी अजीब बीमारी थी जो मुझ पर छा गई थी। अम्मा रोजाना मेरे पास बैठती, मेरे सर पर हाथ रखती, दवाइयां खिलात और बहुत प्यार से तसल्ली देती। उनकी आंखों में माँ वाला दर्द और बेहद मोहब्बत थी। वो मुझे गिले लगाकर आहिस्ता आहिस्ता कहती, बेटा, फिक्र मत करो, माँ तुम्हारे साथ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आएंगे। रेहान ने आरिफ की ये कहानी सुनकर नर्म आवाज में कहा, तुम्हारी अम्मा बहुत साबिर और मोहब्बत भरी है। अब भी तुम उनके पास जा सकते हो। माँ की मोहब्बत बहुत ताकतवर होती है। शायद तुम्हारी वापसी ही तुम्हारी इस परेशानी का सबसे बड़ा इलाज हो। आरिफ की आंखें नम हो गईं। वो सोच में गुम हो गया। इसके दिल में माँ की याद और एक नई उम्मीद जाग उठी थी।